पढ़ो योग वशिष्ठ। हे राम जी, जैसे मरकट लकड़ी में हाथ डाल के कील को निकालने लगता है और लीला करता है तो उसका हाथ फंस जाता है और कष्ट पाता है, तैसे ही अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती है। लो, अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती, चलते चलते गिर जाते, पट्टा बंधवाते। देखो वशिष्ठ जी ने भी सुना दिया, जगते रहो जगते रहो। वशिष्ठ जी ने बता दिया, बोलो। अपनी चेष्टा से अज्ञानी फंस जाता है। जल में रस सत्ता भगवान है, सूर्य में तेज भगवान है, चंदा में औषधि पुष्ट करने की सत्ता भगवान की है। वासुदेव सर्वमिति। जहां पहुंचना है उसका पहले एड्रेस पक्का। अमेरिका पहुंचना है तो अमेरिका का पहले एड्रेस, बोर्डिंग, जहां जाना है उसका पहले पता है। ऐसे भगवान को पाना है तो संसार नरक भी है, बंधन का हेतु भी है, ऐसा भी आता है। और संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा भी आता है। तो भगवत स्वरूप उन लोगों के लिए जिनको गुरु मिल गए और भगवान को पाना चाहते, तो उनके लिए संसार भगवत स्वरूप है। भगवान ही संसार के रूप में दिख रहे। कैसे? भगवान तो कृष्ण है, भगवान तो राम है। संसार में ऐसे तो सीमेंट कंक्रीट भगवान कैसे हुआ? अरे कृष्ण और राम तो भगवत तत्व का अनुभव करने वाले महान आकृति है। बाकी भगवत तत्व तो सत्य, चित्त और आनंद, ये भगवत तत्व है। नाम और रूप ये माया है। सत्य माना सदा रहे, तो आप एक रेती के दाने को भी मिटा नहीं सकते, उसको पिस के ओझल कर सकते, लेकिन उसका अस्तित्व रहेगा। शरीर मर गया फिर भी आपका अस्तित्व रहता है, वो सत्य है। और चेतना तो दिखती है। प्रेत भी आनंद का अनुभव करते हैं, प्रेतों को भी अस्तित्व का पता है। ये शरीर नहीं तो प्रेत है, पहले बच्चा है, फिर भी किशोर है, जवान है, बुढ़ा है, मर गया, मुर्दा है, जला दिया तो 5 भूतों में है पना है, और उसका सूक्ष्म शरीर चैतन्य में है। वे भगवान का सत स्वभाव है। जीवों में चेष्टा होती, चित्त स्वभाव है, बुद्धि होती है, कीड़ी में भी बुद्धि है। तो अस्ति, भांति और रति, रति मानव प्रीति आनंद, जो उभरता है सबके जीवों में, वो भगवत सत्ता है। तो कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, उन्होंने उसको जाना और उसमें टिके, तो हम लोग उनको भगवान करके मानते, ताकि उनका जो उपदेश है देर सबेर हम समझे, इसीलिए। बाकी तो भगवान ही जगत रूप होके दिखते हैं। जैसे रात्रि को सपने में हमारा आत्मा ही सपने का जगत होके दिखता है। रेलगाड़ी बना तो रेलगाड़ी का तो एक पहिया भी हमारे चित्त में नहीं आ सकता, लेकिन हमारा चैतन्य ने रेलगाड़ी बनाई। ये सब सपने में दिखते, कहीं रुई तो कहीं बंजर, कहीं नाले तो कहीं गटर, सब एक ही चैतन्य से बन जाता है। ऐसे ही एक ही चैतन्य अनेक रूप में दिखता है। जैसे एक ही लाइट फिल्म में अनेक प्लास्टिक की पट्टियों की आकृति में फिर अनेक चीज, दरिया भी वही लाइट दिखती है और पहाड़ भी वही दिखती, रसगुल्ले भी वही दिखती और गाय भी वही फिल्म की करामत है। और आप सपने में भी ऐसा देख सकते, जैसा स्वप्न रहने का ऐसा ये संसार। तो जो नाम और रूप है ये बदलाहट है माया की, और जो अस्तित्व है, प्रतित्व है, आनंदत्व है, वो ईश्वर का है। तो जगत ईश्वर रूप है, वासुदेव सर्वमिति। आदमी जब ऊंचाई पर होता है ना, उस समय नशे नशे में कुछ का कुछ कर लेता, बाद में फिर पश्चाताप होता है। इसलिए सुख में इतराना नहीं चाहिए और दुख में दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। अपने ही कर्म घूम फिर के दुख रूप हुए हैं, सावधान होना चाहिए।
मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या डिग्री लूं, फलाना। अरे मैं कौन हूं, उसको खोज ले, बस सब करने का फल हो जाएगा। मैं कौन हूं, अपने असली आत्मा परमात्मा को खोज ले तो बस। रमन महर्षि कितने महान बन गए। शबरी, भीलन, धन्ना, जाट, रहीदास, चमार। छोटी जाति होना कोई बुरा बात नहीं है, बड़ी जाति होना कोई बुरी बात नहीं है। बड़ी समझ होना अच्छी बात है और हल्की समझ होना बुरी बात है। हल्के इरादे दुख देते हैं, ऊंचे इरादे। और पैसा कमाना कोई ऊंचा इरादा नहीं है, और भिखमंगा होना भी ऊंचा इरादा नहीं है। ऊंचे में ऊंचा जो आत्मा परमात्मा है उसको जानने का इरादा ऊंचा इरादा। और कठिन नहीं है, जो मरने के बाद भी अपना साथ नहीं छोड़ता है उसको पाना है, उसी को साक्षी समझ के काम करना है। कोई नहीं देखे फिर भी अपना बुरा कर्म अपने गिराता है, कोई नहीं देखे फिर भी अपना अच्छा कर्म अपने को उन्नत करता है। और फिर अपने कर्ता नहीं बनने का, भगवान ही है परमात्मा सत्ता के, तो फिर तो जल्दी कल्याण हो जाता है। दुनिया को सच्चा मान के ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर होगा क्या। ईश्वर में लोग बोलते हैं ये सब ठीक हो जाए फिर भजन करूंगा। अरे बेवकूफ भाई, भजन करो फिर ठीक बेठीक की कोई वैल्यू ही नहीं। भाई की शादी हो जाए, बहन की शादी हो जाए, फलाना ही हो जाए, तो जिनकी शादी हो गई तो क्या जख मार लिया, वो तो हो गई, होते रहे। तुम भजन में लग जाओ, सत्कर्म में लग जाओ, बाकी का ऊपर से थोड़ा प्रयत्न करो, चिंतन करो, चिंता मत करो। आसानी से जीवन जीने की कला है। टेंशन, चिंतन, चिंता, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होय। हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। क्या चिंता करना, कोशिश करना, बस ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास समस्या है और बापू के पास नहीं आती। समस्या तो राम जी के पास भी आती है, कृष्ण के पास भी आती है, तुम्हारे पास तो क्या आई, बापू के पास भी आती है। लेकिन समस्याओं को सुलझाने की युक्ति हो तो समस्या पसार हो जाए, या तो सुलझ जाए या तो पसार हो जाएगी। बस अपन लोग समस्या में डूब मरते। सत्संग के द्वारा ना समझी को हटाओ, बस मौज ही मौज है। सत्संग से ना समझी मिट्टी तो मौज ही मौज है। आम करूं तेम करूं, आ थाऊं न ते थाऊं। माँ के गर्भ से आए तो तुमने सोचा था ऐसा दूध होना चाहिए, न ज्यादा गर्म, न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा फीका, न ज्यादा मीठा, तुमने बनाया। वो सर्जनहार कितनी सुंदर व्यवस्था करते हैं। समय आवे थतु जाशे, प्रभु करतार छे न्यारो। करूं हूं बधु शाने, નથી કોઈને કાંઈ કહેવું। સમજીને સ્વરૂપમાં રહેવું, વિવાદો વાદ કંઈ કીધા, હજારો આબ કંઈ ચીંધ્યા। जो होता है ठीक है, जगत को उतना महत्व न दो कि जगदीश्वर की सत्ता ही भूल जाओ। आत्म परमात्मा जगदीश्वर की सत्ता से ही जगत का चिंतन होता है। थक जाते फिर उसी में आके रात को डूबते झक मार के। है तो भगवान ही भगवान, दिखता है जगत। है तो सोना ही सोना, दिखते गहने। है तो मिट्टी मिट्टी, दिखते खिलौने मिट्टी के। है तो ब्रह्म ही ब्रह्म, दिखता है पांच भूतों उसका पसार, लेकिन पांच भूतों में भी ब्रह्म ही तो व्याप रहा है। सब भगवान है। नैना नास्ति किंचितम, भगवत सत्ता के सिवा और कुछ भी नहीं है। पांच भूत मुझ में है, मैं पांच भूतों में हूं। और फिर बोलते हैं मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में नहीं है। तो एक ही गीता का और कृष्ण, अलग अलग ग्रंथ हो तो चलो भाई, चलो अलग अलग उनका सिद्धांत है, लेकिन कृष्ण ही कहते हैं मैं सब कुछ में ही हूं और सब मुझी में है। सब मुझी में है, सब में मैं हूं। फिर बोलते हैं वे मुझ में नहीं है, अब मैं उनमें नहीं हूं। तो ये क्या रहस्य है?
श्री कृष्ण ऐसा झूठ बोलेंगे ये संभव ही नहीं है। शास्त्र में झूठी बात होती नहीं है। बहुत ऊंची बात है, ये बहुत ऊंचा रहस्य है। अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु, ये मैं आत्मा ब्रह्म रूप में सभी भूतों में हूं, सभी भूतों में हूं, लेकिन सभी भूत मुझ में नहीं है। मैं उनमें हूं, वो मुझ में नहीं है। और कहीं कहीं मैं उनमें नहीं, वो मुझ में नहीं, ये भी बोलते। तो बहुत ऊंची बात है। जैसे सभी मकान आकाश में है और सभी मकानों में आकाश है, लेकिन सभी मकान टूट जाए तो आकाश नहीं टूटेगा, और सभी नए मकान बन जाए तो आकाश नया बनता नहीं। तो आकाश सभी में है और सब आकाश में है, फिर भी आकाश सभी में नहीं है, सब आकाश में नहीं है। है जैसे सूर्यदेव, सूर्य की गर्मी अथवा सूर्य के किरण सभी में है, चाहे बाहर देखो चाहे अंदर भी दिन के सूर्य के प्रभाव से ही उजाला है। तो सभी चीजें सूर्य नारायण के प्रकाश में है और सभी चीजों में सूर्य नारायण का प्रकाश है। फिर भी ये सभी चीजें बने बिगड़े मरे मिटे तो सूर्य नारायण को कुछ भी नहीं, सब में है और सबसे अलग भी है। ऐसे तुम भी सभी इंद्रियों में, मन में, विकारों में तुम हो और सभी तुम्ही में है, लेकिन फिर भी ये हो के बदलते तुम वही के वही हो। बचपन की बेवकूफी में तुम थे लेकिन नहीं थे, बेवकूफी चली गई, तुम नहीं गए। बचपन की नाक की लिए यूं आती थी, यूं करते थे, तुम में बेवकूफी थी, लेकिन बेवकूफी चली गई, तुम वही के वही। तो भगवान अपनी जो महिमा बता रहे, तुम अपनी महिमा में जगो, इसलिए बता रहे हैं। ऐसे तुम सभी कर्मों में हो, सभी कर्मों से न्यारे हो, सभी अवस्था में हो, सभी अवस्थाओं से न्यारे हो, सभी उपलब्धियों में हो, सभी उपलब्धियों से न्यारे हो। उपलब्धियां हो के मिट जाती, तुम वही के वही। तुम हो अपने आप हर परिस्थिति के बाप। इसी को बोलते ब्रह्म, इसी को बोलते ब्राह्मी स्थिति। ऐसा शंका का समाधान हो गया, संतोष। अब कई बार आंख खोल के सुन रहे, आंख बंद करके सत्संग सुनना, सत्संग का श्राप हो जाता है। क्या करता मैं सत्संग सुनते सुनते बापूजी की ऊंची बात ध्यानस्थ हो गया, तो बापूजी ने ऐसा डांटा कि सत्संग सुनते समय वक्ता के सामने देखना चाहिए। वो वचन के साथ उनकी कृपा भी होती, उनकी निष्ठा भी होती। आंख बंद करने के लिए सत्संग है क्या? समाधि करने की जगह थोड़े सत्संग है। मूर्ख मत बनो। कई ऐसे हवा में उठते, मेरे को साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार हो गया, लेकिन अभी बाकी है। मेरे को ये अनुभव होता है, वो अनुभव होता है। ये अनुभव जो आता है, अनुभव जो होता है, वो अलग अवस्था है। अनुभव जिसको होता है वो कौन है, इसे थोड़ा मार्जन करना पड़ता है। बहुत ऊंची स्थिति है। भगवान का दर्शन कर लेना, उससे भी आत्म साक्षात्कार ऊंची स्थिति है। शिव जी का दर्शन किया प्रचेताओं ने, शिव जी ने नारायण के दर्शन का मंत्र दिया, नारायण का दर्शन हुआ। फिर नारायण से पूछा, नारायण ने पूछा क्या चाहिए? बोले जिसमें हमारा हित हो। बोले तुम्हारा हित होगा नारद जी के सत्संग से। शिव जी के दर्शन हुए और शिव जी के मंत्र के प्रभाव से नारायण के दर्शन हुए, और नारायण ने वरदान दिया कि तुम्हें देव ऋषि नारद जी का आत्मज्ञान का सत्संग मिलेगा, तुम्हारा मंगल होगा। ऐसे सत्संग में आंखें बंद करना बिल्कुल गलत संस्कार। तो गुरुजी ने एक डांट चढ़ाई, इसमें आंखें बंद हो जाती थी तभी, और एक डांट चढ़ाई दूसरे किसी साधु के बात में सुन रहा था कि तुम अभी स्मार्ट हो, जवान हो, ऐसा ऐसा करो, ये सिद्धियां मिलेगी, ऐसा मिलेगा। अरे अपने आत्मा के आगे ये सिद्धियां विद्यां पहले तो आकर्षण हो जाता था, लेकिन अब पता चला कि गुरुजी की डांट ने बचा लिया। जिस किसी की बातों में नहीं आना। सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया।
सूरज उगे तो और को दिया किया न किया, कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिले तो और को नमस्कार किया न किया। लेकिन मेरे कई भोले चेले इधर भटकते उधर तीर्थ में जाते, वो महात्मा के पास जाते, उलझ जाते। वो सुना दे मौलाना जलालुद्दीन रूमी, एक मुसलमान लड़का था, संतों के दीदार से जो मिलता है बोले 50 वर्ष की इबादत से भी वो नहीं मिलता, और बार बार संतों के दीदार से जो उन्नति होती है वो उन्नति लाख रुपया रोज कमाने से भी नहीं होती। वास्तविक उन्नति है। मुसलमानों में भी ऐसे ऐसे बच्चे हो गए जो महापुरुष बन गए। दोनों का नाम लो, बचपन में ही ऐसा रंग लगा। कबीर जी ने कहा बार बार संत दर्शन कर, काल दगा नहीं दे। सूफी संप्रदाय में मौलाना जलालुद्दीन रूमी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका घर था बलख ईरान में और पिता का नाम था शेख बहाउद्दीन। बचपन में इन्हें सब प्रेम से जलाल कहकर बुलाते थे। बालक जलाल अपनी उम्र के अन्य बालकों से बिल्कुल अलग स्वभाव का था। जब बच्चे उससे कहते चलो जलाल पतंग उड़ाए, तो वह कहता जिंदगी की जो पतंग उड़ती जा रही है, मौत जिसे काट देगी, मुझे उसकी फिक्र है। जलाल एकाकी निश्चल बैठा रहता। बड़े बूढ़े कहते क्या सुनमुन बैठा रहता है, यह तो खेलने कूदने की उम्र है, जा मौज मजा कर। वह कहता मेरा मजा मेरे रब की याद में है, मेरा मुंह उसके नाम जब से मीठा हो जाता है। जलाल के पिता भी सूफी संत थे, अतः बालक के हृदय पर उपासना के संस्कार दृढ़ता से पड़ गए। परिवार के धार्मिक माहौल में ईमानदारी, परदुख कातरता, स्नेह, सौहार्द, सरलता जैसे सद्गुण उनके जीवन में सहज ही विकसित हो गए। आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन व संत महात्माओं के सत्संग से जलालुद्दीन का विवेक निखर उठा और हृदय में परमात्मा प्राप्ति की तीव्र लालसा जागृत हो उठी। देश विदेश से सत्शास्त्र मंगाकर वे उनका अध्ययन करते और खुदा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते। जहां चाह वहां रहा। 37 वर्ष की उम्र में उन्हें उनके रहनुमा सदगुरु मिल गए, जिनका नाम था शम्स तबरेज। सदगुरु की कृपा से उनके हृदय के सारे संदेह दूर हो गए। निरुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिल गए। खुदा की खुदाई में वे खुद डूब गए। फिर उन्होंने कहा आम बादशाह आलम दर बस्ता बुद्ध मुहकम पोशीद दलक आदम यानी की बर दर आमद, यानी शहंशाहों के शहंशाह ने शरीर के अंदर बैठकर मजबूती से दरवाजा बंद किया हुआ है। फिर वह खुद ही इंसानी जामा पहनकर सदगुरु का रूप लेकर उसे खोलने आता है। शहंशाह का शहंशाह द्वार बंद करके अंदर बैठ गया छुप के, फिर सदगुरु का रूप लेकर द्वार खोल देता है। ये मौलाना जलालुद्दीन बचपन से रंग था। बोले तो 50 वर्ष की नमाजें पढ़ ले, फिर भी एक क्षण फकीरों के संग की बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, वे लिखते हैं मैं मामूली मौलवी कभी मौलाना नहीं बन सकता था अगर शम्स तबरेज के दीदार न होते। मैं गुरु का दास हूँ और उनके दीदार का प्यासा हूँ। वो मक्के की करो, वो करो, मैं तो गुरु का दास हूँ। गुरु को पाया वो तो पार हो गए। मक्के जाने वाले तो अभी मक्के गए और मक्के में बैठने वाले भी बैठे। मक्के में अभी भी तो लोग बैठे हैं। मक्का, मदीना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री में अभी भी लोग बैठे हैं। क्या है, गुरु तत्व में जो बैठ गया है निहाल हो गया। पहले रूमी का अधिकांश समय पढ़ने लिखने व उपदेश देने में व्यतीत होता था। उन्होंने शिष्य भी बना रखे थे, पर जब उन्हें सच्चे रहनुमा मिल गए तो उन्होंने सबसे मुख मोड़ लिया और खुदा की बंदगी में डूबे रहने लगे। वे कहते हैं मैं तू हो गया और तू मैं हो गया, मैं तू हो गया, तू मैं हो गया। बोले तरंग समुद्र हो गए, जीव ब्रह्म हो गया, ब्रह्म जीव हो गया। घड़े का आकाश महाकाश बन गया, महाकाश घड़े का आकाश बन गया। तू, मैं उनमें, वो मुझ में, मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में नहीं। आगे बात समझ है? नहीं तो कितना उलझ गए थे, बोलो कितना उलझ गए थे। अब ध्यान करते तो भी उलझन नहीं मिटती, किताब पढ़ते तो नहीं उलझन मिटती। वे कहते हैं मैं जिस्म हो गया तो उसकी जान। अब कोई नहीं कह सकता कि मैं और हूं और तू कोई और है। अब कोई नहीं कह सकता।
कि मैं और हूं तो और है। हाँ पढ़ो। वायुयान से यात्रा करनी है तो पायलट पर भरोसा रखना पड़ेगा। वायुयान से यात्रा करनी है तो पायलट पर भरोसा रखना पड़ेगा। बस से जाना है तो ड्राइवर पर भरोसा रखना पड़ेगा। नदी पार करनी है तो नाविक पर विश्वास करना पड़ेगा। और खुदा को, प्रभु को पाना है तो सद्गुरु पर भरोसा रखना ही पड़ेगा। इसमें ताली बजाओ, कोई मना नहीं, सीधी बात है। इतना कुप्रचार हुआ, कैसे बरकत रही? कुप्रचार वालों को बेचारों को क्या हाथ लगा? साधकों की नालतें, समाज की अविश्वसनीयता मिली उनको, है? डटे रहना चाहिए। जुल्म करना पाप, जुल्म सहना दुगना पाप। चलो पूरा करो। सुल्तान बाहू कहते हैं, मैं तो भूला हुआ था, गुरु ने ही मुझे मार्ग दिखाया। मैं ता भूली वेंदी बाहू, मुर्शिद राह बजाया हूँ। वे कहते हैं, अगर मेरा पूरा जिस्म आंख हो जाए तो भी अपने सदगुरु को निहारते निहारते जी नहीं भरेगा। मेरा जिस्म खाक हो जाए ना तो भी मेरी राख का दाना दाना भी सदगुरु को देखते देखते जी नहीं भरेगा। गुरु के दर्शन से ऐसा मिलता है। हाँ जी। काश मेरे तन का एक एक रोम लाखों आंखें हो जाए। मेरे शरीर के एक एक रोम को लाख लाख आंख हो, ताकि मैं गुरु दर्शन किया करूं। कौन बोलते हैं? हजरत सुल्तान बाहू। सुल्तान बाहू। एक झपके तो दूसरी खुल जाए, पर इतने दर्शन के बाद भी मुझे चैन नहीं आएगा। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? सुल्तान बाहू कहते हैं कि गुरु का दीदार मेरे लिए लाखों करोड़ों हज के बराबर है। धरती की तपन बारिश से बुझ जाती है, तन की प्यास पानी से बुझ जाती है, पर हृदय की प्यास, सच्चे सुख की प्यास, परमात्मा प्राप्ति की प्यास तभी बुझती है जब कोई सच्चे रहनुमा मिल जाए, ब्रह्मवेत्ता महापुरुष मिल जाए। उनके अमृत वचनों से जन्मों जन्मों से सुख की प्यास में भटक रहा जीव पूर्ण तृप्त हो जाता है। फिर उसे बाहर की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों में सुख खोजने नहीं जाना पड़ता। वह स्वयं परम सुख स्वरूप हो जाता है, परमानंद स्वरूप हो जाता है। ऐसे गुरु भक्त शीघ्र ही धन्य धन्य हो जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, है राम जी, बड़े बुद्धिमान और शांत भी वही हैं जिन्होंने अपने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं, और वही शुर हैं। उनको जरा, जन्म और मृत्यु का अभाव है। वही पुरुष उपासना करने योग्य है। वैसे ही पुरुष उपासना करने योग्य है। भगवान का तो काल्पनिक चित्र किसी ने बनाया, लेकिन भगवान जहाँ अपनी महिमा में प्रकट हुए वे पुरुष तो साक्षात हमारे पास है। वे उपासना करने योग्य है, पूजने योग्य है। कठवली उपनिषद में आता है, जिसको इस लोक का यश और सुख सुविधा चाहिए वो भी ज्ञानवान का पूजन करे, और परलोक में किसी ऊंचे लोक में जाना है तब भी यम यम मनसा सविभांति विशुद्ध सत्वे। वो ज्ञानी अपने शिष्य के लिए, भक्त के लिए मन से जिस जिस लोक की भावना संकल्प कर देता है उसका शिष्य उसी लोक में जाएगा। तस्मात् हिरेत भूत कामा, आत्मज्ञ पुरुषम हिरेत भूत कामा। अपनी कामना पूर्ण करने के लिए आत्मज्ञानी पुरुष पूजन करे, अर्चन करे, उपासना करे। लेकिन हम तो कहते कि आत्मज्ञानी पुरुष का पूजन अर्चन करो, ये तो ठीक, लेकिन आप ही आत्मज्ञानी हो जाओ, मेरा उधर ज्यादा ध्यान है। घुमा फिरा कर हमारा प्रयत्न उधर ही रहता है। हे राम जी, ज्ञानवान उस उत्तम पद में विराजता है जिसकी अपेक्षा से चंद्रमा और सूर्य पाताल में भासते हैं। इतना व्यापक, इतना ऊंचाई में उसकी चेतना व्याप रहती है कि चंद्रमा और सूर्य भी पाताल में। इतना ज्ञानी उत्तम पद में, ऊंचे में होता है। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, किसको? कि राम जी को बता रहे हैं, जो विनोद में, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। ऐसे सत्यनिष्ठ राम जी के आगे उपदेश देना कोई साधारण गुरु का काम नहीं है। और राम जी कोई ऐरे गहरे को गुरु नहीं बनाते, अपने से कई गुना ऊंचे होते, वहीं मत्था टिकता है। हा? गुरु का स्थान कोई ऐरा गहरा नहीं ले सकता है। गुरु की जगह ऐसा वैसा नहीं भर सकता है।
कितनी भी सत्ता का हो, कितनी भी चतुराई का ढोल पीटे, फिर भी गुरु के लिए जो हृदय में जगह है, गुरु के सिंहासन पर किसी को बिठाया थोड़ी जाता है, कोई बैठ ही नहीं सकता। हे राम जी, तृणवत जानकर जिसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है, उनको किसकी उपमा दीजिए? तृणवत समझ के जगत के सत्यता को त्याग दिया चित्त से, और सदैव आत्म स्थिति है, लेता देता खाता पीता करता कराता फिर भी अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप में रहता है। उस महापुरुष को किसकी उपमा दीजिए? अष्टावक्र कहते हैं जनक को, तस्य तुलना के न जायते, उस ब्रह्मवेता की तुलना किससे करोगे जनक? हे राम जी, उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है? जब दूसरे उसके समान कोई हो तब तो तोले। उस ईश्वर आत्मा ब्रह्मवेता को कौन तोल सकता है? किससे तोलोगे? उसके समान कोई बाट हो तभी तो तोलोगे। हे राम जी, जितने भी तेजस्वी बलवान हैं, उन सबों में तत्ववेत्ता सर्वोत्तम है। तेजस्वी बलवान यशस्वी बुद्धिमान जितने भी धरती पे, उन सब से ब्रह्मज्ञानी सबसे ऊंचे। उसके आगे सब लघु हो जाते हैं और उस पुरुष को संसार के किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उसके आगे सब लघु हो जाते हैं। जैसे कीड़ी से मकोड़ा बड़ा है, मकोड़ा से चूहा बड़ा है, चूहा से कबूतर बड़ा है, कबूतर से फलाना पक्षी बड़ा है, उससे फलाना ढोर बड़ा है, सबसे बड़ा हाथी है। लेकिन सुमेरु पर्वत के आगे हाथी भी लघु हो जाता है। ऐसे कारकुन से बड़ा तहसीलदार है, तहसीलदार से IAS ऑफिसर है, इससे सचिव बड़ा है, सचिव से मंत्री बड़ा है, मंत्री से मुख्यमंत्री बड़ा है, मुख्यमंत्री से प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बड़े हैं, राष्ट्रपतियों से भी और सारे विश्व का कोई बड़ा राजा बन जाए वो बड़ा है वो। लेकिन उन सब से बड़ा है इंद्र। लेकिन इंद्र रूपी हाथी भी ब्रह्मवेता के आगे ऐसे ऊंचे पद में आत्मदेव का अनुभव किया हुआ पुरुष विराजता है। 3 टूक कौपीन की भाजी बिना लूण। बाहर से तो लगे कौपीन में 3 ठिगड़े हैं और बोले इंद्र से भी बड़ा है, ये कैसे? सुन ले, 3 टूक कौपीन की भाजी बिना लूण। बाहर से तो ऐसे हालत में भी हो, फिर भी हृदय में आत्मानुभव है तो इंद्र उसके आगे कोई माना नहीं रखता। 3 टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ा कौन? इंद्र भी ज्ञानी की नजर में बेचारा भासता है, दया का पात्र। तो औरों की क्या वार्ता करो। हे राम जी, जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही वह पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमावत दैवी गुणों से शोभायमान हो जाता है। बहुत कहने से क्या है, ज्ञात ज्ञेय पुरुष आकाशवत हो जाता है। वह न उदय होता है और न कभी अस्त होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है, वह उस पद को प्राप्त होता है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित होते हैं। है ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जिस आत्म पद में स्थित है, उसी पद में वो ज्ञानवान स्थित होता है। इक्वल ब्रह्मा विष्णु महेश। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित होते हैं, वहीं वह आत्म तत्ववेत्ता स्थित होते हैं और सभी उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रकट आकार उनका भासता है, पर हृदय अहंकार से रहित होता है। उनका प्रकट आकार तो भासता है कि ये है लीलाशाह बापू जी 5.5 फुट के 5 फुट ये है। प्रकट आकार तो भासता है, लेकिन हृदय में अहंकार शून्य है। ये देह, इतना ही देह में हूं, ऐसा नहीं। वो जो है वो है। हे राम जी,
ब्रह्म हत्या से भी ज्ञानवान पुरुष को कुछ पाप नहीं लगता है, और जो अश्वमेघ यज्ञ करे तो भी कुछ पुण्य नहीं होता है। ज्ञानी को सारा संसार मिलकर भी कोई मदद नहीं कर सकता, और सारा संसार उल्टा होकर टंग जाए तो ज्ञानी की हानि नहीं कर सकता, और उसे शूली पे चढ़ा सकता है, सुकरात को जहर दे सकता है, लेकिन उसके शरीर को तंग कर सकता है, उसको नहीं कर सकता। सारा संसार मिलकर ज्ञानी की मदद नहीं कर सकता। हे राम जी, उनके निश्चय में जगत जीव कोई नहीं, और वह चारों प्रयोजन धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होते हैं। किसी और से भी उनको न्यूनता नहीं होती। वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान होते हैं। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा न्यूनताओं से रहित होकर विराजता है, तैसे ही यद्यपि वह भोगों को सेवता है तो भी वे उनको दुखदायक नहीं होते। यद्यपि वो भोगों को सेवता है, रथ में बैठेगा, राजा होकर राज्य करेगा, योद्धा होकर युद्ध करेगा, भिक्षुक होकर भीख मांगेगा, सब करते कराते भी अपने चित्त में कहीं कर्तृत्व भाव से लेपायमान नहीं होता।